हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एज वेल एज का मतलब और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपके ख्याल में एज वेल एज का क्या मतलब हो सकता है? याद रहे, एज वेल एज का भी वही मतलब है जो नॉट ओनली बट आल्सो का होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गॉट अ जीप एज वेल एज अ मोटर बाइक। उसने एक जीप भी और एक मोटर बाइक भी खरीदी है। अब हम इसी स्ट्रक्चर को नॉट ओनली बट आल्सो के स्ट्रक्चर में देखते हैं। शी इज़ गॉट नॉट ओनली अ मोटर बाइक बट आल्सो अ जीप। उसने न सिर्फ एक मोटर बाइक बल्कि एक जीप भी खरीदी है। Another example, he is clever as well as good looking. वो होशियार भी और खूबरू भी है। अब हम इस सेंटेंस को not only but also की स्ट्रक्चर में बदलते हैं। He is not only good looking but also clever. वो न सिर्फ खूबरू बल्कि होशियार भी है। इस स्ट्रक्चर को इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। वो क्यों? इसलिए कि एज वेल एज अमूमन उस इंफॉर्मेशन का तारफ़ कराता है जो सामी या कारी को पहले से ही मालूम होती है, जबकि बाकी जुमला या सेंटेंस न्यू इंफॉर्मेशन देता है। ये बात भी हम एक मिसाल से समझते हैं। दे स्पीक इंग्लिश इन पाकिस्तान एज वेल एज उर्दू। वो पाकिस्तान में अंग्रेज़ी भी और उर्दू भी बोलते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोलें, दे स्पीक उर्दू इन पाकिस्तान एज वेल एज इंग्लिश, तो ये दुरुस्त नहीं। क्यों? हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, इसलिए इसका तारफ़ एज वेल एज के साथ कराया जाता है। वर्ब्स आफ्टर एज वेल। क्या आप बता सकते हैं कि एज वेल एज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? याद रहे कि एज वेल एज के बाद द इंग फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं। मिसाल के तौर पे, स्मोकिंग इज़ डेंजरस एज वेल एज मेकिंग यू स्मेल बैड। तंबाकू नोशी ख़तरनाक भी और आपको बदबूदार भी करती है। अगर आप इसको ऐसे बोलें, स्मोकिंग इज़ डेंजरस एज वेल एज इट मेक्स यू स्मेल बैड, तो ये गलत होगा। क्यों? कि एज वेल एज के बाद आपने इन्फिनेटिव नहीं लगाना बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या द इंग फॉर्म लगानी है। एक और मिसाल लेते हैं। एज वेल एज ब्रेकिंग हिज लेग ही हर्ट हिज आर्म। उसने अपना बाजू भी ज़ख्मी किया और अपनी टांग भी तोड़ी। तो आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, एज वेल एज ही ब्रोक हिज लेग ही हर्ट हिज आर्म, क्योंकि ये गलत है। अगर हम एज वेल एज के बाद द इंग फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ना लगाएं तो जुमले के मानी बदल जाते हैं। वो कैसे? एक मिसाल से समझते हैं। शी सिंग्स एज वेल एज प्लेइंग द पियानो। वो गाती भी है और पियानो भी बजाती है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलें तो क्या होगा? शी सिंग्स एज वेल एज शी प्लेज द पियानो। तो इसका मतलब है कि वो जितना अच्छा गाती है उतना अच्छा पियानो बजाती है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। एक और अहम बात, अगर मेन क्लास में इन्फिनेटिव आया है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इस सूरत में एज वेल एज के बाद इन्फिनेटिव मुमकिन है, लेकिन ये इन्फिनेटिव टू के बगैर लगाएंगे। मसलन, आई हैव टू फीड द एनिमल एज वेल एज लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। मुझे जानवरों को भी खिलाना होता है और बच्चों की भी देखभाल करनी होती है। सब्जेक्ट्स। दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस सूरत में वर्ब लगाने में कन्फ्यूजन होती है। कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें? सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है और एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, खुसूसन जब सब्जेक्ट को कॉमा के साथ अलहदा किया गया हो। मसलन, अली एज वेल एज असलम वाज शॉक्ड बाय द न्यूज़। अली भी और असलम भी खबर के सदमे में थे। बस आपने जहन में रखना है कि इस सूरत में आपने हमेशा वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है
تو ورب بھی پلورل لگانا ہے. مثلاً I as well as you am the students of the same class. البتہ میرے جیسے نکمے لوگ یا جنہیں اس طرح کی باریکیوں سے خار آتی ہے وہ ہمیشہ ایز ویل ایز کو مین کلاس کے بعد لگاتے ہیں تاکہ اس طرح کی کنفیوژن سے بچا جا سکے. مثلاً علی واز شاکڈ بائی دا نیوز ایز ویل ایز اسلم. علی بھی اور اسلم بھی خبر کے صدمہ میں تھے. ایک اور مثال ہے He is ill as well as me. وہ بھی اور میں بھی بیمار ہیں. ہم ایسے نہیں بولتے He as well as I is ill. البتہ یہ فارمل انگلش ہے. البتہ فارمل انگلش میں He as well as I is ill بولا اور لکھا جاتا ہے. آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ فارمل انگلش کو ہی پریفر کریں گے. I hope you have got it. Take care. See you on next video. اللہ حافظ.